Dear students, welcome to the classes of Material Science सेमेस्टर एग्जाम के लिए। मैं डॉक्टर स्वदेश सिंह आज हम डिस्कस करेंगे हार्डनिंग एंड टेम्परिंग के बारे में। ये मेरा ब्रीफ रिज्यूम और मेरा टेलीग्राम चैनल PW का टेलीग्राम चैनल जिसमें मैं लाइव रहता हूं एवरी संडे at 5 PM। तो सबसे पहले टॉपिक हार्डनिंग। पहला टॉपिक हार्डनिंग। हार्डनिंग में हम क्या करते हैं, आपने स्टील सैंपल को लिया और इसको उस टेम्परेचर तक हीट किया जिस पे सारा सैंपल ऑस्टेनाइट फेस में है। सारा सैंपल ऑस्टेनाइट फेस में है सारा सैंपल ऑस्टेनाइट फेस में है और उसके बाद आपने उसमें क्वेंच किया एट ए रेट इक्वल टू और ग्रेटर देन क्रिटिकल कूलिंग रेट। मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था कि क्रिटिकल कूलिंग रेट क्या होता है। ऐसा कूलिंग रेट जो टीटीटी डायग्राम की नोज पे टच होके आए उसको बोलते हैं क्रिटिकल कूलिंग रेट। तो आपने क्रिटिकल कूलिंग रेट और उससे ज्यादा से क्वेंच किया टू प्रोड्यूस मार्टेनेसाइट। अगर इसे टीटीटी डायग्राम में देखेंगे तो कुछ ऐसे आएगा, गामा पूरा टीटीटी डायग्राम, ये मार्टेनेसाइट स्टार्ट मार्टेनेसाइट फिनिश, तो ये यू विल गेट मार्टेनेसाइट। इसके बारे में हमने पहले पढ़ रखा है, कंटिन्यूअस कूलिंग कर्व जैसे हमने प्लॉट किए थे, एक पूरा लेक्चर था इसमें कंटिन्यूअस कूलिंग कर्व्स में। तो जो हार्डनिंग है, हार्डनिंग का ऑब्जेक्टिव होता है टू प्रोड्यूस मार्टेनेसाइट फेस। हार्डनिंग का जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोड्यूस मार्टेनेसाइट फेस। Martenasite is the hardest and most brittle phase of iron. Hardest and most brittle phase of iron. ये जो मार्टेनेसाइट हुआ है, it is a very important metastable phase. इसको मैं टेम्परिंग में बताऊंगा। मतलब डायरेक्टली मार्टेनेसाइट को तो हम कहीं यूज करते नहीं है, बट दिस मार्टेनेसाइट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वेरी वेरी यूजफुल फॉर्म्स बाय यूजिंग टेम्परिंग, जो मैं 10-15 मिनट के बाद पढ़ाऊंगा। टेम्परिंग, मार्टेनेसाइट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वेरी वेरी यूजफुल फॉर्म। तो सबसे पहले इसमें इशू क्या होता है, हार्डनिंग में सबसे पहला इशू क्या है,
क्वेंचिंग मीडिया, क्वेंचिंग मीडियम, मतलब जब हम ऑस्टेनाइट को किस में डुबा रहे हैं, ऑस्टेनाइट को हम किस में डुबा रहे हैं, तो सबसे पहला ऑप्शन आता है पानी। पानी में डुबो दो, क्या पानी तो फ्री है हर जगह, पानी में डुबो। पानी में डुबोने से एक प्रॉब्लम होती है, अगर आपने स्पेसिमेन को पानी में डुबाया तो देखो स्पेसिमेन तो है बहुत हॉट, पानी है रूम टेम्परेचर पे, तो जैसे ही आपने स्पेसिमेन को पानी में डुबोया all around the specimen there will be vapor blanket, मतलब चारों तरफ वेपर ब्लैंकेट आ जाएगी, चारों तरफ वेपर ब्लैंकेट आ जाएगी। और वेपर ब्लैंकेट आने से क्या होगा, हीट ट्रांसफर कम हो जाएगा, हीट ट्रांसफर कम हो जाएगा। तो इसलिए वाटर बाथ हीट ट्रीटमेंट में वाटर बाथ इज नॉट ए वेरी ग्रेट बाथ, इज नॉट ए वेरी ग्रेट बाथ। अगर मैं इसमें सॉल्ट मिला दूं, एक्सेसिव सॉल्ट, लेट अस से 36%, सॉल्ट बाथ, इसको बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। तो अगर सॉल्ट डालने से क्या होगा ना कि सॉल्ट सप्रेसेस द टेंडेंसी ऑफ वेपर ब्लैंकेट फॉर्मेशन, तो वेपर ब्लैंकेट फॉर्मेशन नहीं है तो कूलिंग रेट बहुत ज्यादा होगा। इसलिए ये हर एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आता है दैट द फास्टेस्ट कूलिंग इज प्रोवाइडेड, आपका आंसर होना चाहिए ब्राइन। ब्राइन सॉल्यूशन, सॉल्ट, ब्राइन सॉल्यूशन प्रोवाइड्स द फास्टेस्ट कूलिंग, क्योंकि इसमें वेपर ब्लैंकेट फॉर्मेशन नहीं होता। पर बच्चों जो यूनिफॉर्म कूलिंग होगी, जो सैंपल की जो यूनिफॉर्म कूलिंग है, सैंपल की जो यूनिफॉर्म कूलिंग है वो ऑयल बाथ, वो ऑयल बाथ देता है। पर प्रॉब्लम क्या है कि कूलिंग रेट्स ऑफर्ड बाय द ऑयल बाथ आर लो, कूलिंग रेट्स ऑफर्ड बाय द ऑयल बाथ आर लो, तो इसलिए इसे हम सिर्फ एलॉय स्टील के केस में यूज करते हैं, इसे हम सिर्फ एलॉय स्टील के केस में यूज करते हैं, अदरवाइज नॉर्मल स्टील के केस में यूज नहीं करेंगे, एलॉय स्टील होना चाहिए। Oil baths are used only in case of alloy steels, पर इससे यूनिफॉर्म कूलिंग रहती है, यूनिफॉर्म कूलिंग रहती है, ठीक है ना। दूसरा इशू है परसेंटेज ऑफ कार्बन इन स्टील। मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था, क्या मटेरियल साइंस का ये मेरे ख्याल से लेक्चर नंबर 23 है, मैंने आपसे डिस्कस किया था ये आपकी यूटेक्टोइड कंपोजिशन है, गामा से पेरालाइट में कन्वर्ट होता है, पेरालाइट में कन्वर्ट होगा अगर स्लो कूलिंग है, अगर फास्ट कूलिंग है
तो ये मार्टेनेसाइट में कन्वर्ट होगा। मैंने और क्या डिस्कस किया था, जब आप यूटेक्टॉइड कंपोजिशन से डिविएट होंगे, जब आप यूटेक्टॉइड कंपोजिशन से डिविएट होंगे तो हमारे पास प्रो यूटेक्टॉइड फेस आएगा, हमारे पास प्रो यूटेक्टॉइड फेस आएगा। और ये प्रो यूटेक्टॉइड फेस मार्टेनेसाइट नहीं बनाता, प्रो यूटेक्टॉइड फेस मार्टेनेसाइट नहीं बनाता। तो हम ये कह सकते हैं only these materials are suitable for quenching process, heat treatment. लो कार्बन स्टील में, लो कार्बन स्टील में परसेंटेज ऑफ कार्बन इज लेस देन 0.3%, उसमें प्रोयूटेक्टॉइड फेराइड बहुत ज्यादा आएगा। सो इसलिए लो कार्बन स्टील do not respond to quenching. लो कार्बन स्टील डू नॉट रेस्पॉन्ड टू क्वेंचिंग। और आपने एक स्टेटमेंट भी पढ़ा होगा कि लो कार्बन स्टील कैन नॉट बी हीट ट्रीटेड। इसी वजह से, क्योंकि जब भी हम ये वर्ड यूज करते हैं हीट ट्रीटमेंट, मतलब उसमें मार्टेनेसाइट फेस कितना बना। तो लो कार्बन स्टील डू नॉट रेस्पॉन्ड टू क्वेंचिंग प्रोसेस, इसलिए इसके लिए हम करते हैं केस हार्डनिंग। इसलिए हम इसके लिए करते हैं केस हार्डनिंग। ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है केस हार्डनिंग वाला। केस हार्डनिंग क्या होती है, नेक्स्ट लेक्चर है। नाउ क्वेंचिंग के बाद हमारे पास रिजल्टिंग माइक्रो स्ट्रक्चर है मार्टेनेसाइट। हमारे पास रिजल्टिंग माइक्रो स्ट्रक्चर है मार्टेनेसाइट। And martensites are extremely brittle in nature, extremely brittle in nature. तो मार्टेनेसाइट को डायरेक्टली किसी इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इतना ब्रिटल है, लाइक ए ग्लास। थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा और टूट जाएगा, जैसे लोगों का दिल होता है ना, थोड़ा झटका पड़ा टूट जाता है, फिर जोड़ने में बहुत साल लगते हैं उसे पर अल्टीमेटली ये जुड़ता नहीं है तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं टेम्परिंग। टेम्परिंग, इस टेम्परिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसकी मार्टेनेसाइट की हार्डनेस और ब्रिटलनेस को कम करना। मार्टेनेसाइट की हार्डनेस और ब्रिटलनेस को कम करना और डक्टिलिटी और टफनेस को ज्यादा करना। डक्टिलिटी और टफनेस को ज्यादा करना। तो टेम्परिंग 3 तरह की होती है। ये सेम आपका आयरन कार्बन डायग्राम है जो पहले देखते हैं। टेम्परिंग 3 तरह की होती है। पहली होती है हाई टेम्परेचर टेम्परिंग। हाई टेम्परेचर टेम्परिंग, हाई टेम्परेचर टेम्परिंग में मैं क्या करता हूं, जो ये मार्टेनेसाइट है उसको दोबारा से हीट कर दिया मैंने, उसको दोबारा से हीट कर दिया बिटवीन 500 टू 650 डिग्री सेंटीग्रेड। मार्टेनेसाइट को दोबारा से हीट किया 500 टू 650 डिग्री सेंटीग्रेड।
और उसके बाद मैंने स्लोली कूल किया फर्नेस में, मतलब ये है आपका हाई टेम्परेचर टेम्परिंग की रेंज। फर्नेस कूल किया है मैंने, टेम्परेचर 725 से अगर ऊपर लेके चला गया अगर मैं, तो दोबारा से ऑस्टेनेट बन जाएगा। कुछ चाहिए नहीं मेरे को। तो जो मार्टेनसाइट है इसमें क्या है, सब माइक्रोस्कोपिक सीमेंटाइट। ये जो मेरा मार्टेनसाइट है सब माइक्रोस्कोपिक मींस माइक्रोस्कोपिक से भी छोटा, सब माइक्रोस्कोपिक मींस माइक्रोस्कोपिक से भी छोटा। और ये मेटा स्टेबल फेस, ये स्टेबल फेस नहीं है। मार्टेनसाइट इज अ मेटा स्टेबल फेस है, स्टेबल फेस नहीं है। तो जब आपने इस रेंज में हीट किया, सब माइक्रोस्कोपिक सीमेंटाइट विल कंबाइन टुगेदर and you will get a microscopic means coarse cementite. Cementite थोड़ा बड़ा हो गया इसमें, and coarse structures are tough. तो BCT में आपको बड़े बड़े कोर्स पैचेस मिलेंगे Fe3C के। BCT मींस बॉडी सेंट्रा टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, उसमें आपको बड़े बड़े पैचेस मिलेंगे कोर्स सीमेंटाइट के। इस माइक्रो स्ट्रक्चर को बोलते हैं सॉर्बाइट। सॉर्बाइड ये फेस नहीं है, ये फेस मिक्सचर है। और सॉर्बाइड माइक्रो स्ट्रक्चर मेरे को कब मिलेगा, सॉर्बाइड माइक्रो स्ट्रक्चर मेरे को कब मिलेगा, जब मैं मार्टेनसाइट को टेम्परिंग करूंगा हाई टेम्परेचर पे। जब मैं मार्टेनसाइट को टेम्परिंग करूंगा हाई टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर क्या है, ये 725 से टेम्परेचर ऊपर नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरा होता है मीडियम टेम्परेचर टेम्परिंग। मीडियम टेम्परेचर टेम्परिंग का टेम्परेचर होता है 350 टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब यह है आपका मीडियम टेम्परेचर टेम्परिंग। मीडियम टेम्परेचर टेम्परिंग, तो देखो यहां पे भी डिफ्यूजन होगा। सब माइक्रो, हम हीट क्यों कर रहे हैं, टू एनेबल द डिफ्यूजन फिनोमेना मोर एंड मोर। और जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा डिफ्यूजन उतना ही ज्यादा प्रोमिनेंट होगा। तो मीडियम टेम्परेचर टेम्परिंग में भी डिफ्यूजन होगा, पर यहां की तुलना में कम होगा, क्योंकि यहां टेम्परेचर ज्यादा तो डिफ्यूजन ज्यादा होगा, यहां टेम्परेचर कम है तो डिफ्यूजन कम होगा। तो यहां पे भी सीमेंटाइट का कोर्स स्ट्रक्चर बनेगा, सीमेंटाइट का कोर्स स्ट्रक्चर बनेगा, पर वो स्ट्रक्चर इससे फाइन होगा, सॉर्बाइट से फाइन होगा। वो स्ट्रक्चर जो है सॉर्बाइट से फाइन होगा। और इस माइक्रो स्ट्रक्चर को बोलते हैं ट्रूस्टाइट। अंग्रेजी में इसे बोलेंगे ट्रूस्टाइट इज नॉट ए फेस। ट्रूस्टाइट इज नॉट ए फेस, it is a medium temperature tempered product of martenasite. Medium temperature tempered product of martenasite. ये मार्टेनसाइट मेटा स्टेबल फेस है, कुछ टिंकरिंग करेंगे तो दूसरे फेस मिक्सचर में कन्वर्ट होता है। और जनरली जो ट्रूस्टाइट है, जो स्प्रिंग्स बनाते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्प्रिंग्स, उसमें हम मीडियम टेम्परेचर टेम्परिंग कर, जितनी टाइप की स्प्रिंग दिखती हैं आपको उसमें मीडियम टेम्परेचर टेम्परिंग करते हैं। जो स्प्रिंग होती है ना उसका मटेरियल ऐसा होता है, अगर आप ग्राइंड करेंगे ना फिर भी स्पार्किंग नहीं आती उसमें से। पर्पसफुली ऐसे मटेरियल बनाया जाता है क्योंकि बहुत सारी स्प्रिंग्स ऑयल के अंदर होंगी, अगर स्पार्क आया
ऑयल जलेगा, और जहां पे भी स्प्रिंग है वो असेंबली जलेगी। तो इसलिए स्प्रिंग मटेरियल ऐसा मटेरियल होता है, अगर अगर ग्राइंड भी करेंगे तो उसमें से स्पार्किंग नहीं आएगी। और तीसरा होता है आपका लो टेम्परेचर टेम्परिंग, लो टेम्परेचर टेम्परिंग, और इसका टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली होता है 250 डिग्री सेंटीग्रेड। लो टेम्परेचर टेम्परिंग, तो देखो लो टेम्परेचर टेम्परिंग में टेम्परेचर इतना कम है, इसमें डिफ्यूजन वगैरह नहीं होगा, इसमें डिफ्यूजन वगैरह नहीं होगा, तो टेम्परेचर बहुत कम है। तो इसमें क्या होगा कि जब हम क्वेंच कर रहे हैं, ड्यूरिंग क्वेंचिंग जो भी रेजिडुअल स्ट्रेस, थर्मल रेजिडुअल स्ट्रेस डेवलप हुई वो रिलीव हो जाएगी। बस रेजिडुअल थर्मल स्ट्रेस जो भी होगी बस वो रिलीव हो जाएगी, अदरवाइज उसके माइक्रो स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आएगा। इट विल बी प्योर बीसीटी मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर। ये हम कब यूज करते हैं? एग्रीकल्चरल टूल्स, खुरपी, फावड़ा। आप बहुत सारे बच्चे किसान के बच्चे होंगे ना, जो खेत जोतते हैं हम, तो जो हल जो लैंड के अंदर जा रहा है वो इट्स अ प्योर मार्टेनसाइट। कभी कभी ये हल पत्थर से टकरा जाता है तो टूट जाता है। कैसे टूटता है? लाइक ए बिस्किट, बिकॉज इट्स अ प्योर मार्टेनसाइट। तो कृषि में जितने आपको टूल दिखते हैं इट्स अ प्योर मार्टेनसाइट। और इंस्पेक्शन में जो टूल्स हैं, अब मेट्रोलॉजी आपके थर्ड ईयर में होगा, उसमें बहुत सारे इक्विपमेंट यूज करते हैं हम, साइन बार, प्रिसीजन बॉल, गेजेस, इसका सबका लो टेम्परेचर टेम्परिंग होता है। तो बच्चों ये आज के इस लेक्चर में मैंने कवर किया हार्डनिंग एंड टेम्परिंग। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा केस हार्डनिंग का। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।